छक्का लगवाने की बात करता है कि बोलता है कि जी आप एक चीज़ ले लें तो ये 3 महीने में डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। 25 दिन में पैसा डबल। कोई किसी ड्रग में इन्वेस्ट तो कर नहीं रहे। 3 करोड़ कितना जी? 3 करोड़ 10 लाख। आयो तो एटलीस्ट उसकी लॉन्च का तो भाई वेट करें। ये रियल एस्टेट का काम ही झूठा है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद अख्तर MCR मार्केटिंग से। आज हम एक थियोरेटिकल टॉपिक हम डिस्कस करते हैं कि इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में अगर की जाए और अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद वो एरिया हो तो किस जगह पे की जाए। इसके लिए हमने कुछ हॉटस्पॉट सेलेक्ट किए हैं कि भाई आप अगर करें तो इन्वेस्टमेंट को आप कितनी देर में के लिए आप करना चाह रहे हैं। एक तो ये है कि सबसे पहले ये ज़हन में रखें कि जो डीलर आपका छक्का लगवाने की बात करता है कि बोलता है कि जी आप एक चीज़ ले लें तो ये 3 महीने में डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, वो आपसे सरीहन झूठ बोलता है। वो आपका मुखलिस नहीं है, वो आपका अच्छा कंसल्टेंट नहीं है। आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट हो आप अल्लाह माफ़ करे, आप किसी ड्रग में इन्वेस्ट तो कर नहीं रहे कि जो आप लेंगे और बेचेंगे साथ ही आपको लाखों रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। जो भी प्रॉफिट टेकिंग है वो चीज़ टाइम लेती है, चाहे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, चाहे गोल्ड में, चाहे डॉलर्स में, चाहे आप रियल एस्टेट में। तो रियल एस्टेट भी एक ड्यू टाइम लेती है। आप जाहिर है आप एक चीज़ प्री मैच्योर फेज़ पे ले रहे होते हैं, प्री लॉन्च फेज़ पे अगर वो चीज़ लेते हैं तो एटलीस्ट उसकी लॉन्च का तो भाई वेट करें। जब आप उसकी लॉन्च का वेट करते हैं, कोई चीज़ कंसिडरेबल चीज़ जब ऑन ग्राउंड की मैप पे आ जाती है तो तब उसका प्रॉफिट भी कैलकुलेट होता है। हमारे अक्सर कस्टमर हैं हमसे यही सवाल कर रहे होते हैं, जी हमने फ़लाँ फ़ाइल ली थी तो उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ, ये रियल एस्टेट का काम ही झूठा है। भाई जो रियल एस्टेट का काम या कोई भी काम हो वो झूठा नहीं होता, उसमें काम करने वाले लोग झूठे हो सकते हैं, नॉन प्रोफेशनल हो सकते हैं। हमारे जितने भी कस्टमर हैं उनको हम यही कह के जब भी कोई चीज़ अगर सेल करनी हो या परचेज़ करनी हो तो उसको यही बताते हैं कि भाई अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस से ली है तो आपको एक कंसिडरेबल टाइम उसको देना पड़ेगा। उसका जो कंसिडरेबल टाइम है वो लाजमी जहन में रखें, देन आप उसके ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट करें, क्योंकि ये चीज़ें टाइम लेती हैं। और फिर प्रोजेक्ट्स हैं, ज़ाहिर है उनमें बनने में देर सवेर भी होती हैं, 100 तरह की लीगल हिचेज़ आ जाती हैं, कोई ज़मीन के मामलात होते हैं, तो वो ये चीज़ें टाइम लगाती हैं। अब आते हैं कि इन्वेस्टमेंट किस जगह पर की जाए। मौजूदा हालात को अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद है, अगर उसके मौजूदा हालात को देखा जाए तो रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो अगर हॉटस्पॉट बनता है वो एयरपोर्ट वाला एरिया बनता है। अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो एयरपोर्ट जितने भी होते हैं वो वीराने में होते हैं, शहरों से बिल्कुल दूर होते हैं, बाहर हट के होते हैं। मगर यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा सीन मुख्तलिफ चलता है। जहाँ पे एयरपोर्ट जाता है उसके साथ साथ हमारी जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं या वो जितने भी हॉटस्पॉट्स हैं वो बनते जाते हैं। अभी जो इस्लामाबाद का न्यू एयरपोर्ट वाला एरिया है वो काफ़ी हॉट समझा जाता है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उधर हम आपको कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनके नाम बता देते हैं, बाकी जाहिर है डिसीजन आपने लेना है। जिसमें प्रोजेक्ट्स में आ जाते हैं फैसल टाउन है फ़ेज़ 2, वो जो ठलियाँ का एरिया है उसमें आ जाता है। फिर उसके बाद आपका सिल्वर सिटी आ गया, फिर इस्लामाबाद गोल्फ सिटी जो कि गोल्फ इनक्लेव के नाम से जो है ना वो काम कर रहा है। अभी मिड सिटी है, ऑल्दो कि अभी इसकी लोकेशन कोई उस तरह से कंफर्म नहीं है, बट ये भी कोई ठलियाँ की जो पार्ली साइड है, जो आपकी एयरपोर्ट वाली साइड है, उस साइड पे आएगा। अभी लोकेशन उसकी प्रॉपरली अनवील नहीं हुई। फिर उसके बाद फिर जितना पीछे जाते जाएंगे रिंग रोड, और रिंग रोड के साथ पीछे कैपिटल स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी ब्लू वर्ल्ड, और ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं समझ लें कि ये प्रोजेक्ट अगले 10 साल के हैं प्रोजेक्ट, यानी कि अगले 10 साल में ये एरियाज़ बनेंगे तो दैन फिर इस पर चीज़ें प्रॉफिटेबिलिटी में भी आएंगी, आपको चीज़ें बनती हुई भी नज़र आएंगी। अगर आपने अगले कोई 5 से 10 साल की इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने शॉर्ट टर्म को इन्वेस्ट करनी है तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट आपकी, जैसे अगर हम आ जाएँ इस्लामाबाद की जो जोन 4 का एरिया है उसमें जो पार्कवी सिटी है वो सबसे हॉटेस्ट है। बट ज़ाहिर है उतना बजट जो है ना वो हर एक के पास नहीं होता उतनी जल्दी, या उतना ज़्यादा वो जो पैसा है उसको इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो वो थोड़ा सा एक एक्सपेंसिव ऑप्शन है करंटली। अगर कुछ थोड़े सस्ते ऑप्शन में देखा जाए तो वो एयरपोर्ट का एरिया आपका बिल्कुल सूटेबल है।
सूटेबल होने के साथ साथ एक तो वो बजट में आता है और दूसरा वो एरिया जो है वो अभी अंडर डेवलप्ड है। अंडर डेवलप्ड मींस कि अभी उसने डेवलप होना है, उसमें अभी रास्ते बनने हैं, गलियां बननी हैं, प्लॉट्स निकलने हैं, सोसाइटियां बननी हैं और सबसे बड़ी बात अभी रिंग रोड आना है। रिंग रोड आने के बाद फिर उस एरिया को 4 चांद लगेंगे। तो ये एक दो टिप्स थी जो कि आपके साथ शेयर करनी थी आज की वीडियो में, ताकि आप अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हो, और आपको जो कोई डीलर या जो आपका कोई रियल एस्टेट कंसल्टेंट है वो अगर आपको ग्रीन गार्डन मतलब कि सब्ज़ बाग आपको दिखा रहा है तो वो आप हरगिज़ ना देखें। बी रियलिस्टिक, हमेशा इन्वेस्टमेंट करते हुए रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आप इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो हम भी जो है आपकी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं, ज़रूर कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह आपको अच्छा मशवरा मिलेगा, बाकी डिसीजन इज़ योर। इंशाल्लाह अगले किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।